नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। आज वर्तमान में चल रहे हिंदी अ, दिवस के बाद जो हम लोग हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कर रहे थे, आज उसका अंतिम दिवस है। लेकिन विश्वास मानिए हमारे लिए तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक वार हिंदी दिवस के ही समान है। हम उसी में बात करते हैं, वही हमारा जीवन शैली है। तो हमें किसी दिवस की या किसी विशेष सप्ताह या पखवाड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, विचारशील होने की आवश्यकता इस बात पे है कि हम भारतवासी होते हुए और वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र होने के बावजूद हिंदी को अपनी बोलचाल में या प्रतिदिन के दैनिक दिनचर्या में क्यों नहीं स्थान देते हैं, इस पे विचारशील होने की आवश्यकता है और शायद इसीलिए इस दिवस का भी आयोजन किया जाता है। तो आज फिर हम लोग मंगलवार का दिन है और भारत की महान विभूतियों में डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी के साथ यहाँ बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। महाभारत के पात्रों के इस समय व्याख्यान चल रहा है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं गुरुदेव से। गुरु जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शांति शांति। बस शोर हुआ हर सर शोर हो रहा जी ठीक है गुरु जी, हाँ सब सही है। थोड़ा शोर हो रहा है, क्या बात? नहीं सब सही है। आप आदरणीय बहन स्मिता जी, मातृशक्ति समुपस्थित सज्जन वृंद। बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, देखिए कान में। ये जी क्या जी गुरु जी, कोई दिक्कत परेशानी? जी शुरू कीजिए। आप म्यूट पे हैं गुरु जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आप एक मिनट, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप कृपया अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। आप मेरी आवाज आ रही है आपको गुरु जी? मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क की समस्या है, तो आप कृपया हमारे साथ बने रहें सभी लोग, और बहुत जल्दी वो फिर से हमें उन्होंने म्यूट कर रखा है तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए गुरु जी स्वयं को, और फिर हम लोग अब सही आवाज आई? आवाज जी अब आ रही है। ठीक। क्या कमी?
अब आई क्या? जी जी, अब आ रही है। अच्छा। तो भीष्म जी पर हम बोलने से पहले कुछ प्रश्न हुए, जिज्ञासाएं आई। जैसे स्मिता जी ने संत की परिभाषा पूछी, एक सज्जन ने भक्त की परिभाषा पूछी, फिर मैंने सोचा पंडित की भी परिभाषा बता दी जाए। फिर चातक जी का प्रश्न आ गया, प्रश्न तो नहीं कहना चाहिए, जिज्ञासा, कि श्रीमद् भगवद गीता क्यों कहते हैं? क्या बात है, महाभारत को तो नहीं थे, इसे श्रीमद् क्यों लगाया गया? और एक समस्या जो स्मिता जी ने 2-3 बार दोहराई है कि महाभारत रखने से घर में अशांति हो जाती है। तो मैं इसीलिए गलतफहमी पहले वो दूर कर दूं, बहुत चीज़ें मुझ पे महाभारत की हैं। ये ओरिजिनल महाभारत है भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, 19 खंड हैं 22 जिल्दों में, और कीमत भी उनकी 33,000 रुपया है। और जो दूसरा है वो गीता प्रेस गोरखपुर का है। फिर डॉक्टर वासुदेव कृष्ण अग्रवाल के 3 खंड हैं, सारी जिंदगी लगाई उन्होंने। फिर चिंतामणि विनायक वैद्य का है, बहुत भारी काम है। फिर महाभारत में एक एक नाम पर ग्रंथ बना है, उससे महाभारत अनुक्रमणिका कहते हैं। फिर ये 6 खंड गीता प्रेस गोरखपुर के हैं। और इस तरह महाभारत पर पूरे विश्व में काम हुआ है। और आश्चर्य इस बात का है, हमारे लोग तो जैसे कहते हैं ना, घुग्गू हैं, डरते हैं। सही बात है। मैंने आपको सुनी सुनाई बात बताई थी, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ इन बातों पे, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा काम जो किया है वो विदेशियों ने किया है। इस पर अमेरिका में काम हुआ है महाभारत पे, इटली में काम हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, और जिंदगी लगाई है लोगों ने। बहुत बड़े विद्वान विंटरनेट्स हैं, ल्यूडर हैं, पार्जिटर ने वो काम किया जो कोई हिंदू भी नहीं कर पाया, हमारा भारतीय। उन्होंने सारी वंशावलियां दी हैं, बहुत बड़ा काम किया है। कितना काम किया होगा। एक सोरेंसर विद्वान है, उन्होंने महाभारत में जितने नाम हैं मनुष्यों के, नदियों के, नगरों के, वो सारा का सारा दिया है। एक और विद्वान है विमल चरण लाहा, उनकी पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल। पहले क्या नाम थे, अब क्या नाम है, कहाँ है वो, बहुत बड़ा इस पर कार्य। डॉक्टर वासुदेव कृष्ण अग्रवाल का वैसे तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन महाभारत पर भारत सावित्री नाम से 3 खंडों में बहुत सुंदर। अब तो एक ही जिल्द में आ रहा है, सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली से, और बहुत सस्ता है, मेरे ख्याल से 150 रुपये में 3 खंड है, इससे सस्ते नहीं मिलेंगे। एक वो और बहुत बड़ा कार्य हुआ है, ये महाभारत पर कोश है। ये जहाँ जहाँ नाम आए हैं तो उन नामों के साथ पूरा उनका वृत्तांत आया है। फिर एक बहुत बड़े विद्वान हैं खलीलाबाद के, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते रहते हैं कि पुराणों पर अलग कोश आया है, वेदों पर अलग कोश आया है, स्मृतियों पर अलग कोश आया है, कथाओं पर अलग आया है। तो वो मैंने कहा, आप इतनी दूर रहते हैं मुझसे, करीब 650 किलोमीटर होगा, नहीं तो मैं आपके पास आता कई बार। और इतना ज्ञान है उनको, हजारों मंत्र श्लोक, चर्चा छेड़ दो, फिर आपको यही सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े विद्वान को कैसे कहें। तो झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी कि गुरुजी नाश्ता आ गया, मैं नाश्ता कर लो, इजाजत हो तो। जो कि गुरुजी पर अपार भंडार है, ऐसी श्रद्धा से उत्तर नहीं दिया करते आमतौर से। जैसी उनका नाम है श्री उग्रसेन प्रसाद शुक्ल। अभी पीछे बहन जी ने कराया था कार्यक्रम शिवाजी शाही जी का, उनको भी बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं। आज पूछने लगे पंच देवता कौन हैं, पंचायतन पूजा उसको कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि
ये जयदयाल गोविंद का जी तो बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं गीता प्रेस गोरखपुर के। ये लिख रहे हैं भीष्म पितामह वसु के 9वें अवतार थे। और मैंने वसु तो 8 होते हैं, आप वसु तो 9 नहीं है। बोल नहीं, तो मैंने फिर सारे ग्रंथ उलट पुलट करे और वसु 8 ही होते हैं। मैंने काट दिया उसको, मैंने कि 9 वसु नहीं होते, वसु 8 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, आदित्य 12 होते हैं और 2 अश्विनी कुमार मिला के ये 33 कह रहा था। 33 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ों नहीं, करोड़ों नहीं, कैटेगरी 33 प्रकार के देवता। तो शिवाजी महाराज इतने प्रश्न कर लेते हैं, कभी कभी मैं अपना पढ़ना लिखना भूल के उन्हीं के सवालों के जवाब ढूंढता रहता। तो एक तो ये कि वो बहुत महान हैं, भाग्यशाली हैं जिनके घर में महाभारत है। जिनके घर में महाभारत है, समझ लो उनके घर में भगवान व्यास का वास है, भृगु ऋषि का वास है उनके घर में, उत्तंक ऋषि का वास है उनके घर में, याज्ञवल्क्य का वास है उनके घर में, भगवान श्री कृष्ण का वास है, पितामह भीष्म है। वो जब चाहे जब उनसे बातें करें, ये सुविधा महाभारत में है। महाभारत ही विश्वकोश है, कोई और ग्रंथ विश्वकोश नहीं है हमारा। बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिसने चारों वेदों को अंगों सहित पढ़ा है, अंगों सहित, वो भी विद्वान अधूरा है यदि उसने महाभारत का पारायण नहीं किया। भगवान शंकराचार्य अखंड विद्वान थे वेद के, गुरुकुल कांगड़ी के, मैं देख रहा था 3 खंडों में इतिहास लिखा प्रोफेसर रामदेव जी ने, 1902 में स्थापित हुआ। वो बहुत गजब की चीजें हैं और कितना अध्ययन होगा, मैं ताज्जुब करता हूँ। इसी तरह इंडिया एंड ग्रीस एक किताब है, विश्व प्रसिद्ध किताब है। तो हमारे भारतीयों ने कैसे यूनान बसाया, हमने बसाया यूनान। इस पर जब मैं ये भारत की विभूतियाँ यहाँ पूर्ण कर लेंगे तब हम इन्हीं विभूतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। कैसे इनके नाम पर उपनिवेश बसे, बस्तियां बसी, नदियां बसी, नगर बसे, किस तरह नगर अंकोर वाट का मंदिर बना, किस तरह जावा में बोरोबुदुर का मंदिर बना, किस तरह मैक्सिको में गणेश गए। तो भगवान ने चाहा ये बहुत अच्छा, स्मिता जी के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और लोग इसको याद रखेंगे, आगे तक याद रखेंगे। और मैं तो भगवान से यही निवेदन करता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान का कृपा प्रसाद मिले जिससे ये महान यज्ञ, सारस्वत यज्ञ हम पूर्ण कर सकें। अब मैं संत शब्द पर आता हूँ। तो महान विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि संत और सत एक चीज समझो उसको। इसका अर्थ सत का मतलब परमात्मा से है, जिसने परमात्मा को समर्पण कर दिया है। परमात्मा ही जिसके उठते बैठते सोते जागते जिसके आश्रय स्थल हो गए हैं, वो संत है। दूसरी चीज तुलसीदास ने कहा है, संत और अनंत में कोई भेद नहीं, अर्थात संत में और ईश्वर में समानता है। इतना पवित्र है संत। और फिर कई लोगों ने उसकी परिभाषा में ये भी कहा है कि संत को समदर्शी होना तो जरूरी है, अहिंसा तो जरूरी है, सत्य भी जरूरी है, उसको ये भी जरूरी है वो परोपकार भी करे। सर्वभूत हिते रताः, उसका जीवन दूसरों के कल्याण के काम है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर दिन बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमें सोचना हर दिन चाहिए। हम 3 कर्जे लेकर पैदा हुए हैं। मातृ ऋण है, जिसे पितृ ऋण भी कहेंगे, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जिसका अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, सांस लेते हैं, जिन बुजुर्गों ने हमें चलना सिखाया है, खेलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, उन बुजुर्गों के प्रति हमने आज तक क्या किया है। उस मातृभूमि के प्रति जिसका हम सेरों पानी पीते हैं, मनो अन्न खा जाते हैं, उसके प्रति ऋण में हम क्या दे रहे हैं। ये जो ज्ञान यज्ञ है, जो वेद से आज तक संस्कृति चली आ रही है, हमने इसमें क्या आहुति दे रहे हैं, हम इसमें क्या
आगे बढ़ा रहे हैं इसको। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण का सम्मान इसलिए ज़्यादा है, धर्म कोश गुप्तये, वो धर्म कोश का रक्षक है, धर्म कोश का रक्षक है। अगर वर्ण व्यवस्था न होती तो ये जो 4 वेद हैं और जो वेदांग हैं, 1,97,29,49,50,000 और 102 वर्ष से कौन याद रखता है इनको? क्षत्रिय को तो जरूरत नहीं थी याद रखने की, वैश्य को भी आवश्यकता नहीं थी, दूसरों को भी आवश्यकता नहीं थी। तो ब्राह्मण तपस्या करते थे, क्षमा स्वभाव रखते थे, संत का हृदय रखते थे, और इसीलिए वो अनवरत कितना बड़ा कार्य संस्कृति का करते रहते थे। हमें भी देव ऋण उतारना चाहिए प्रतिदिन, पितृ ऋण उतारना चाहिए, ऋषि ऋण उतारना चाहिए। भक्त की परिभाषा भगवान से बहुत अभिन्न हो जाना, भगवान को सौंप देना अपने आप को, ये भक्त का लक्षण है। बहुत अच्छा दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनिया सदा हरि। संसार में भक्त और संत को इस तरह रहना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन, इतना विनम्र, तिनके से भी अधिक, और तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील। वृक्ष पर बच्चे पत्थर मारते हैं, वो फल देता है। हमें कोई गाली दे तो उसे गाली नहीं देना। मुझे अकस्मात ध्यान आया, एक बार रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम लोग यहाँ आते हो और तुम्हें लोग गंदी बातें भी कहते होंगे, अपशब्द कहते होंगे, पढ़े लिखे और एक साधु के चक्कर में पड़ गए, कमाते नहीं धमाते नहीं, माँ बाप को भी धोखा दे रहे हो, तो तुम क्या सोचते हो उनके बारे में? तो नरेंद्र नाम है विवेकानंद जी का, उन्होंने कहा मैं तो सोचूंगा हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो परमहंस जी ने, ना ऐसा नहीं है रे, कुत्ते में भी परमात्मा है, उसे कुत्ता क्यों कहते तुम? कुत्ते में भी परमात्मा, ये संत का लक्षण है। व्यक्ति कह सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। एक मुझे और याद आई परमहंस जी की, परमहंस जी कहते हैं संत उपदेश देते हैं, सब में ईश्वर को देखो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, सर्व। तो बोले एक नया नया चेला था और वो कहीं चला गया दूसरे शहर में, वहाँ हाथी बिगड़ गया था और महावत से लड़ा था, हट जाओ मार देगा पटक देगा। तो लोगों में भक्ति बढ़ गई, सब इधर उधर भाग गए। ये जो नया मुंडा हुआ चेला था, ये बोला गुरुजी ने तो कहा सब में ईश्वर है, तो ईश्वर मुझे क्यों मारेगा? अब ये नहीं गया, महावत बहुत चिल्लाया, उसने हाथी ने सूंड में लपेट कर फेंका, हड्डी पसली एक हो गई सब। गुरुजी को पता चला, उसे मंगवाया, हल्दी से उसे दूध पिलाया। तो बोले ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? तो उसने कहा आपकी शिक्षा से हो गई, आपने कहा सभी ईश्वर रूप हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें हाथी में नारायण देखा? बोले इसीलिए तो चोट खा गया। तो परमहंस जी ने कहा नारायण के ऊपर नारायण बैठा था महावत, वो कुछ कह रहा था तुमसे? हाथी नारायण तो कुछ नहीं कह रहा था, वो सावधान कर रहा था। तो तुमने उस नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? ये भी नारायण है, वो भी नारायण है। और तब उन्होंने कहा संत ने, देखो सभी जल गंगा स्वरूप हैं, फिर भी नाली का जल नहीं पिया जाता। सभी जीव नारायण स्वरूप हैं, फिर भी बाघ नारायण से बचकर चलना चाहिए। तो दर्शन में एक दृष्टि है, एक व्यवहार है। जब श्री भगवान ये कहते हैं, सत्संग की ये बड़ी नाजुक चीजें हैं, इन्हें ठीक से समझना चाहिए। जब श्री भगवान 5वें अध्याय के 18वें मंत्र में ये कहते हैं श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने शुनिचय पाके च पंडिता संदर्शना। पंडित वो है जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते में, चांडाल में समान रूप से देखता है कहा, व्यवहार करता नहीं कहा। कुत्ते का व्यवहार अलग होगा, हाथी का व्यवहार अलग होगा,
विद्वान के साथ व्यवहार अलग होगा। जैसे मुंह है, मुंह के साथ अलग व्यवहार होगा, हाथ के साथ अलग होगा, पैर के साथ अलग होगा, आदि आदि। तो दर्शन की बारीकियां हैं। तो संतों का जो है, भगवान ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। भक्ति है अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त भजते हैं मुझको। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। जो दुख में होता है वो मुझे भजता है, एक भक्त तो ये है। आर्तो, दूसरा जिज्ञासु, जानने की इच्छा है, कष्ट नहीं है उसे कुछ भी, जानने की इच्छा है। अर्थार्थी, कुछ चाहता है, एक वो भक्त। और चौथा है ज्ञानी, केवल ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, स्वार्थ रहित। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है, और वो मना किसी को नहीं कर रहे, चारों के चारों उदार है। और भगवान ने फिर भक्त की परिभाषा की, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च निर्ममो निरहंकारः। तो किसी में द्वेष न करे, मैत्री भाव रखे, करुणा भाव रखे, अहंकार को त्याग दे, अनिकेतः, मकान आदि में आसक्ति न रखे। और एक शर्त बहुत भारी बांधी है भगवान ने, सर्वभूत हिते रताः। अगर हमें कोई संत कहता है, हमें कोई भक्त कहता है, तो हमें अपने से पूछ लेना चाहिए, क्या हम किसी का कल्याण कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी का हित कर रहे हैं। एक वैद्य जी थे, उन्होंने मेरे पढ़ने में बहुत सहायता की थी। तो मुझसे बोले, भाई रमेश जी, मैं गरीब आदमी हूँ और तुम नौकरी छोड़ के पढ़ रहे हो, तुम्हें पैसे ना रहे तो मुझसे ले जाना, लेकिन मैं भी गरीब आदमी हूँ तुम्हारी तरह, मुझे लौटा जरूर देना। तो मैं उनसे कई बार लाया। तो मैंने देखा कई बार, जो कि गांव में रहते थे वो, तो दवा लेने बहुत दूर से आदमी आता था, और वो पिछले पैसे दे जाता था और अब के उधार कर जाता था। और उसे वैद्य जी चाय भी पिलाते थे जाड़ों में, और खाना भी खिलाते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, मैं एक तो उसने पैसे नहीं दिए आपके पिछले, फिर आपने उसे चाय भी पिलाई है और खाना भी खिलाया। तो मुझसे कहते थे, रमेश बाबू, इसका गांव बहुत दूर है, ये पानी पी लेगा रोटी के सहारे से, और गांव का आदमी थोड़ा कंजूस होता है, अपने ऊपर नहीं खर्च करता। तो मेरा क्या बिगड़ गया है इसमें, खाना खाया आपने, अपने भाग्य का खाया। फिर मुझे पता चला कि वैद्य जी के जो गुरु जी थे, वो तो उनसे भी उदार थे, उन्हें सिद्ध जी कहते थे। तो सिद्ध जी बहुत बड़े बड़े सेठ आते थे उनके पास, तो वो उनकी दवा बनाते थे और उसे बुला लेते थे सेठ को। जब दवा बन जाती थी, अखबार लेके उसके 2 भाग कर देते थे, और आधी दवा इधर आधी उधर। और वो कहते थे, देखो भाई सेठ जी, ये दवा सब तुम्हारे पैसे से बनी, लेकिन तुम्हें आधी मिलेगी, आधी गरीबों को मुफ्त मिलेगी। तो ये आदर्श चाहिए हमें। आज तो ऐसे भी डॉक्टर हैं, पैसे कम होंगे तो दवा निकाल लेंगे। तो वो, उन्हें संतों से शिक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने भक्त की बहुत सुंदर परिभाषा की है, मत कृण मत कर्मो मत भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु सः। सबसे मित्र भाव रखे। अब चातक जी की बात आई, श्रीमद् भगवद गीता। गीता के आगे श्रीमद् क्यों लगता है और भगवत लगता है, और भागवत के आगे श्रीमद् भागवत लगता है? वहाँ आकी मात्रा ज्यादा लगती है, यहाँ नहीं लगती। तो बहनों और भाइयों, श्रीमद् भागवत का अर्थ है श्री भगवान के संबंध में पुराण, श्री भगवान के संबंध में वर्णन करने वाला ग्रंथ, ये श्रीमद् भागवत का अर्थ है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ज्यादा वजन है। वो क्या है? श्रीमद्, श्रीमान, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ये गीत है जो भगवान ने गाया है। तो ये भागवत में और गीता में अंतर है। गीता भगवान का गीत है जो उन्होंने गाया है। और मैं बिल्कुल यहाँ कह दूं उन लोगों से जो बहुत बड़ी मात्रा में देर सवेर इसको सुनते हैं, लोग चाहें जितना कहें,
कि भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, नहीं, गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भगवान का गाया हुआ गीत, उससे सुंदर क्या हो सकता है। ये और जितने भी ग्रंथ हैं ऋषियों ने गाए हैं, मुनियों ने गाए हैं, संतों ने गाए हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस गीता ज्ञान को दूसरों को सुनाएगा मैं बहुत प्रसन्न उससे होऊंगा, और वो मेरा बहुत प्रिय कार्य करेगा। और साथ ही ये भी सावधान कर रहे हैं भगवान कि यद्यपि गीता मेरा हृदय है, तब भी उस व्यक्ति को मत सुनाना जिससे श्रद्धा ना हो। हम कभी कभी गड़बड़ करते हैं, उसे श्रद्धा नहीं है, आप सुनाए जा रहे हैं, और वो कभी आंख मिचले, कभी मुंह खोल ले, कभी जम्भाई ले लेता। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें तभी तक बोलना चाहिए जब तक श्रोता हमसे लय बांधे हुए है। अगर वो नहीं सुनना चाहता तो ये वक्ता का धर्म है, उसको अधिक नहीं बोलना चाहिए। अब हम भीष्म पितामह जी पर आते हैं, जिन पर हम पिछली 3 कड़ियों से चल रहे हैं। तो पिता पिता के पिता, और नामदेव व्रत है, और वो व्रत रख किया है उन्होंने कठिन, जो कोई नहीं कर सकता, इसलिए भीष्म उनकी उपाधि। भीष्म का अर्थ है कठिन या भीषण। पितामह भीष्म के बारे में हमने कुछ चीजें कही। महापुरुष होते हैं, उनके काम होते हैं, वो करते हैं अपने ढंग से, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे गांधारी का विवाह किया उन्होंने, उसका गलत प्रभाव पड़ा। एक गलत आदमी घर में आके बस गया, उसने सारा खानदान उजड़वा दिया। पत्नी आई, उसने भी आंख से पट्टी बांध ली। अगर वो देखती तो शायद दुर्योधन इतना ना बिगड़ता। तो जब माँ बाप अंधा और माँ भी अंधी हो गई, तो फिर बच्चे को देखेगा तो कौन देखेगा, प्रश्न इस बात का है। तो ये भीष्म पितामह महान है, लेकिन ये जो कार्य किया है, इसी तरह से जो विवाह हुआ है पांडु जी का माद्री से, तो वहां भी उन्होंने ही मांग की है भीष्म पितामह ने माद्री की पांडु से। तो उन्होंने कहा हम तो शुल्क लेते हैं, तो शुल्क लिया है उन्होंने, धन लिया है, और तब माद्री का विवाह पांडु के साथ हुआ है। हाँ, ये स्वयंवर जीता है उन्होंने कुंती का, कुंती को जो जीता है पांडु महाराज ने, वो स्वयंवर में जीता है। अब एक और चीज लें आप, मैंने पहले भी बताया था, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक निर्वीर्य कमजोर व्यक्ति के लिए आप कन्याओं का हरण कर लेते हैं, जो शोभा नहीं देता। मैं एक बहुत बड़े विद्वान को पढ़ रहा था, गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर रामदेव, उनका प्राचीन भारत भाग 2 इतिहास है महाभारत का, और हमारी संस्कृति जो बाहर गई है, बहुत अच्छा वर्क है। तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, कलिंग के राजा की लड़की का स्वयंवर था, उसमें ये दुर्योधन भी गया था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण सब गए थे। तो वो परिचय देता जा रहा था भाई उसका, लड़की का। तो जब उसने दुर्योधन का परिचय दिया, तो लड़की ने दुर्योधन की तरफ देखा तक नहीं। दुर्योधन को बहुत अपमान महसूस हुआ, और उसने वहीं उसका हरण करके रथ में डाल दिया। अब वहां लड़ाई हुई, लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने वो परास्त हो गए जो शत्रु लोग थे। तो उसने बहुत बुरा किया दुर्योधन ने, ये स्वयंवर तो नहीं है एक बार। तो मैं प्रोफेसर रामदेव को पढ़ रहा था, कमाल किया उन्होंने, बोले इसकी क्या गलती है, तो दादा ने भी ऐसे ही किया भाई, इसने यहाँ डाल लिया उसे रथ में, और दादा वहां से 1 की जगह 3 ले आया, और वही मृत्यु का कारण भी बना दादा की, वही तो शिखंडी बना। मैंने कहा भाई जहाँ ना पहुंचे रवि, हाँ वहां पहुंचे कवि। वास्तव में तो ये जो महान पुरुष हैं, उनके जो कामों की प्रतिक्रिया होती है समाज पर, वो थोड़ा उनको देखना जरूर चाहिए। क्या ये धर्म है, क्या ये अधर्म है, इसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
आगे फिर जब हम चलते हैं तो भीष्म पितामह को पता है कि भीम को जहर दे के मरवाना चाहा है इसने, लेकिन वो बच गया। तो सब चुप जाते हैं, डरते हैं जैसे दुर्योधन से। तो लगता है वो दब्बू भी हैं। तुम दादा हो, काय के दादा हो तुम, दब्बू भी हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या करते हैं वो कि यहाँ पर लाक्षागृह में जाने की योजना होती है। तो वो बिल्कुल सोचते नहीं इस बारे में, इसका परिणाम भयंकर तो नहीं होगा। विदुर समझ जाते हैं और विदुर मिलिच भाषा में कहते हैं जब वन में आग लगती है तो जो पशु बिल में घुस जाते हैं वो जलने से बच जाते हैं। तो युधिष्ठिर समझ गए कि हमें आग में जलाने का षड्यंत्र है। भीष्म नहीं समझे। तो यहाँ भीष्म से विदुर ज्यादा दूरदर्शी, ज्यादा समझदार, हित चिंतक उनके लगते हैं। और बहनों और भाइयों, विदुर जी की कृपा से वो बचे भी, पांडव लोग। और बचते बचाते जब उन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया, तो द्रौपदी को हम विस्तार में तब लेंगे जब हम स्त्री पात्रों पर बोलेंगे, देवी कुंती पर बोलेंगे, गांधारी पर बोलेंगे, तब द्रौपदी पे स्वतंत्र रूप। क्योंकि द्रौपदी पे बहुत प्रश्न बनेंगे, उनका एक पति है, 5 पति है, ये तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उलझ जाएंगी अगर अभी उनको ले लें। पहले मैंने सोचा कि द्रौपदी को ले लें, फिर चूंकि मैंने द्रौपदी पर लगभग 40 पेज में इसमें लिखा है, तर्क वितर्क दिए हैं और इसमें बहुत रिसर्च हुई है। नागरी प्रचारणी में हुई है, इटली में हुई है, विद्वानों में हुआ है, तरह तरह के उसमें बंकिम चंद्र जी ने बहुत काम किया है। तो यहाँ पर जब उनको पता चलता है स्वयंवर में अर्जुन ने जीता, तो धृतराष्ट्र ये समझा मेरे बेटे ने जीता है द्रौपदी को, वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब उसे पता चला कि अर्जुन ने जीता है तो उसने बनावटी हंसी की, उसे कष्ट हुआ। अब ये हुआ कि इन्हें बुलाओ, नई बहू है, अच्छी बात है, राजा से संबंध हुआ है। लेकिन कर्ण, दुशासन, जयद्रथ, पता नहीं जयद्रथ भी कैसा आदमी है, बहनों ही हो के यहीं पड़ा रहता भला आदमी, अपने वहाँ काम वाम दे। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं कि तू कौन, मैं खाम खा, अबे तू भले आदमी अपने घर जा, यहाँ क्या ले रहा है, और यहाँ रह रहा तो उपद्रव ही करेगा। तो कर्ण ने ये कहा कि राजनीति ये कहती है उन्हें रास्ते में ही जान से मरवा दो। कर्ण की नियत अच्छी नहीं है, कर्ण का बड़ा पक्ष लिया है कुछ लोगों ने, कर्ण अच्छा आदमी, जान से मरवा दो। ये किसी तरह से पता चल जाता है द्रोणाचार्य वगैरह को, भीष्म को, वो इन्हें डांट देते हैं। आते हैं वो लोग यहाँ, इनको खांडव वन दे दिया जाता है, उसको जलाया जाता है। और खांडव वन में मैं दानव ने वो रचना बनाया है जो नगर बसाया, और उसको देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने वो सभा बनाई है जिसमें जल में थल, थल में जल, 2 लोगों की रचना है। तो मैं दानव ने जो सभा बनाई थी वो पत्थर की थी, पहली सभा थी विश्व में और बड़ी सुंदर। तो वो मेक्सिको का रहने वाला था। अब जब बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, आप उनकी किताब में देखना, वहाँ माया सभ्यता पढ़ाई जाती है। यानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो वहाँ गए थे, तो उन्होंने माया सभ्यता देखी, वहाँ विष्णु की मूर्ति, यहाँ सुदर्शन चक्र है। तो मैंने भी एक किताब मंगाई, प्रेस्कोट उसका राइटर है, तो उसने लिखा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेक्सिको। मेक्सिको पे स्पेन ने हमला किया था और उनको तबाह कर दिया। तो मेक्सिको की बहुत ऊंची सभ्यता थी। तो ये सब शोध के विषय हैं और ये भारत की संस्कृति बोल रही है वहाँ पे। इस बात की जरूरत है। अब ये हमारे कथावाचकों को चाहिए ना, करोड़ों रुपया है, अब राधे राधे राधे, कोई काम की बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ, कुछ इन्हें चेतना दो, विदेश में जाएं, सांस्कृतिक पक्ष को उज्जवल करें। अब तुम पे तुम्हारे कोर्स में कुछ पता नहीं क्या लिखा है, और भगवान को तो ये जवान होने ही देते। तो
थे बच्चा, बिल्कुल बच्चा। अब कब तक नचाओगे भैया? हाँ? उन्हें राजनीति में आने दो, उनको धर्म में आने दो, अर्थ में आने दो, मोक्ष में आने दो, उनको कर्म क्षेत्र में प्रकट होने दो, उनको सारथी की भूमिका निभाने दो, उनको धर्माध्यक्ष की भूमिका निभाने दो, उन्हें धर्म संस्थापक की कुछ नहीं, बस जरा से लल्ला से रखो और तुम्हारा काम चल जाएगा, हाथ उठा के फलाना करके। मैं आपसे जरूर सिफारिश गुरुजी, मैं ये जरूर, हाँ, जी, मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि रामदेव जी के चैनल पर एक देवप्रिया जी बोलती हैं, बहुत जी, अच्छा बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण पर बहुत अच्छा बोलती हैं, गीता पर बहुत अच्छा बोलती हैं, सांख्य दर्शन पर बहुत अच्छा बोलती हैं, और पूछती रहती हैं प्रश्न करो प्रश्न करो प्रश्न करो। तो उससे जब मैं निराश हो जाता हूँ इनसे, कीर्तन वालों से, तो देवप्रिया जी को मैं सुनता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह ही सुबह विष्णु सहस्त्र नाम आता है, एक महिला गाती है, बहुत सुंदर गाती है वो। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने सबने करके जब वो बन गया, प्रवेश हुआ उसमें, और जब प्रवेश हुआ तो अब ये इच्छा जागी युधिष्ठिर महाराज के कि मैं राजस्व यज्ञ करूं। उन्होंने भीष्म से पूछा, द्रोणाचार्य से पूछा, नारद जी से भी पूछा, लेकिन यहाँ ध्यान रहे युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा भाई भगवान को सूचना भेजो। अब द्वारका बहुत दूर है हस्तिनापुर से। भगवान ने कहा चलो, बुलाया है तो चलते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु, मेरे मन में ये इच्छा हुई है कि राजस्व यज्ञ में करूं, अथवा आप ही दीक्षा ले लें, मैं तो आपको ही सब कुछ समझता हूं। तो श्री भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज, आप राजस्व यज्ञ के पात्र हैं, आपको करना चाहिए, लेकिन एक बाधा है, जब तक जरासंध जिंदा है आप राजस्व को कर नहीं सकते। उसने हम पर 17 हमले किए, और श्री भगवान के शब्द है महाभारत में, सभा पर हम 300 वर्ष तक भी लड़ते तो भी जरासंध से पार नहीं पा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, और फिर उन्होंने कहा भगवान ने, शिशुपाल उसका सेनापति है, पौंड्र उसका मित्र है, भक्त है, ये जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा उसके नौकर जैसे, एक पैर से खड़े रहते। और कंस जो उसका दामाद था, उसी के भरोसे पर उसने ये अत्याचार यहाँ मथुरा में किया, लोगों को मरवा दिया, गणतंत्र को समाप्त कर दिया। तो कंस को तो मैंने मार दिया, भगवान ने कहा, गणतंत्र का भी उद्धार हो गया, लेकिन आपका ये संकल्प तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक के जरासंध जीवित है। तो वो हिम्मत हार गई। तो बोले प्रभु, जब आप ही की हिम्मत नहीं है तो मेरा तो सोचना बेकार है। श्री भगवान ने कहा नहीं नहीं, हिम्मत मत हारो, मुझ पर तो भरोसा है। बोले हाँ, तो मुझे इन्हें दोनों को दे दो, भीम को और अर्जुन को। जैसे 3 अग्नियां पूर्ण कर देती हैं किसी अनुष्ठान को, हम 3 मिलकर जरासंध का पराभव कर देंगे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, 3 ही व्यक्ति। बोले हाँ, इतने बड़े राजा को जो 300, तो ये श्री कृष्ण की नीति पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ये जो ठेका ले रखा है ये कभी बताते ही नहीं कोई भी अच्छी बात। अब भगवान श्री कृष्ण चले गए, तीनों के तीनों, स्नातक का वेश, पुष्पमालाएं गले में पड़ी हैं, और रास्ते से नहीं गए हैं, खंडहर के रूप में गए छिप छिपा के। फिर उस दिन कोई अनुष्ठान था तो ब्राह्मणों में सम्मिलित हो गए, तब लोगों ने को शक नहीं हुआ। फिर उन्होंने जरासंध को सूचना भिजवाई। जरासंध आए, उसने तीनों स्नातकों को देखा,
वो बड़ा ज्ञानी आदमी था, बड़ा अनुभवी आदमी था। तो उसने बहुत ध्यान से देखा, आप ब्राह्मण तो नहीं हैं, पहचान लिया उसको, आप ब्राह्मण तो नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी तो स्नातक होते हैं, वैश्य भी स्नातक होते हैं। विद्या रूपी समुद्र में जो नहा लिया है, स्नात मन नहाया हुआ, उसे स्नातक कहें। तो ये ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं और वैश्य भी करते हैं। तो हम क्षत्रिय स्नातक हैं, तुम क्या चाहते हो? तो बोले, हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने 86 राजाओं को कैद कर रखा, आप उनको मुक्त कर दीजिए। जरासंध ने कहा, मैं तो 14 को और ढूंढ रहा हूं, जब 100 हो जाएंगे तो रुद्र पर बलि चढ़ाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाचा समालंभो, हमने तो कहीं भी मनुष्य की हिंसा, मनुष्य का बलिदान नहीं सुना। तुम कैसे व्यक्ति हो जो अपने समान ही राजाओं को पशु समझते हो और रुद्र पर बलि देना चाहते हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? श्री भगवान कह रहे हैं। तो उसने कहा, नहीं, मेरा निश्चय तो अटल है। तो श्री भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, हमें वो शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम हमारी बात मान जाओ। भगवान ने कहा, तो वो तो राजा है, उसके राज्य में खड़े हैं, नहीं तो तुम क्या करोगे? यह हो गई बात, अब सुनने की बात आ गई, क्या करोगे? तो भगवान ने कहा, तुम्हें रंगमंच से उठा के फेंक देंगे। और ये भैया तो भाई कोई विकट आदमी है भैया, मेरे मुंह पे ऐसी बात कह रहा है, हम तुम्हें इतिहास के रंगमंच से विदा कर देंगे। बोले, मेरे राज्य में अपार सेना समूह के रहते हुए तुम 3 लोगों की इतनी हिम्मत? तो भगवान ने बहनों और भाइयों बहुत प्यारी बात की। इन शिक्षाओं को हम भूल गए, जब तो हम गुलाम हुए, जब गुलाम हुए इन शिक्षाओं को भूल गए। तो श्री भगवान ने कहा, राजन, पाप करने वाला तो पापी है ही, पाप का दोषी वो भी है जिसकी उपस्थिति में पाप होता है। हमारी उपस्थिति में अगर तुम इन राजाओं की बलि देते हो तो हमें भी पाप का भागी होना पड़ेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, प्रथम ग्रेजुएट हैं भारत के, उनके पिता भी डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने लिखा है इस बात को कि समाज में पाप और अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि चोरी हुई है तो पड़ोस में हुई है, लड़की भागी है तो पड़ोस की भागी है, किसी की हानि हुई है बेइज्जती तो उसके मेरी थोड़ी हुई है, और बोले वो कान में तेल डाले रहते हैं, और जब अपने यहाँ होती है तो रोते और चिल्लाते हैं। भगवान कृष्ण से शिक्षा लो। बंकिम चंद्र जी कहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, हमारी उपस्थिति में ये पाप नहीं किया जा सकता। और श्री भगवान ने तब कहा, आप हम तीनों में से किसी से कुश्ती लड़ लें, द्वंद्व युद्ध, और अगर आप जीत जाएं तो करना जो करना है, अगर हम जीत गए तो इन राजाओं को हम बचाएंगे, आपको मार देंगे हम जान से। बहनों भाई, अब कुश्ती हुई, उसने बड़ा ईमानदार था वो, उसने कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया, तुम तो दुबले पतले हो। अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया, भीम को उसने पसंद किया। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने जो फिल्म बनाई, वो धारावाहिक बनाया था महाभारत, तो उसमें जो मारा है उन्होंने जरासंध को, तो बिहार के लोग बड़े नाराज हुए थे, बोले पहलवान नहीं मिला तो हमसे बताते, एक कमजोर आदमी खड़ा कर दिया। और ये दारा सिंह, भीम दारा सिंह बना हुआ था, तो दारा सिंह तो बहुत लंबा तगड़ा था। तो मैंने कहा, देखो जातीय अभिमान इसे कहते हैं, क्योंकि जरासंध बिहार के थे, तो बिहार वालों को तकलीफ हुई
कि अगर जरासंध दिखाना था तो बलवान तो दिखाते कम से कम। अब उनका युद्ध मेरा जहाँ तक ख्याल है 22-23 दिन चला, सुबह को होता था, शाम को समाप्त हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और अर्जुन से ये कहा कि देखो बल में दोनों समान हैं। अब ऐसा करो, इससे भीम से ये कहो, भगवान ने कहा हुआ भीम जब शत्रु ज्यादा थक रहा हो तो उसे और कष्ट नहीं देना चाहिए। तो भीम समझ गए कि इसका निपटारा आज ही होना चाहिए, कल में नहीं जाने देना चाहिए। और भीम ने जरासंध को कुश्ती में मारा और चीर के 2 खंडों में उसको फेंक दिया। महाभारत कहता है वो 2 खंड जुड़ गए। जरा जरा फिर संत, जरा नाम की स्त्री यक्षिणी ने उसे जोड़ दिया, बचपन में भी उसी ने जोड़ा था, तो उसके वरदान से वो जुड़ गया। तो भगवान ने कहा कि इसे अलग अलग फेंको। ऐसा महाभारत में नहीं आता, लेकिन दिखाते हैं ऐसा। अच्छा। खैर वो मारा गया, हाँ वो मारा गया। तो भगवान ने उसका रथ जोत दिया और उसका लड़का जो है सहदेव नाम है, उसने भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान ने उसका राज तिलक कर दिया। ये श्री कृष्ण चरित्र की विशेष बात है जो आपको दूसरे में कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने जिसको भी जीता है उसके बेटे को राज्य देते चले गए, कभी नहीं लिया, कुछ नहीं चाहा किसी से। इसीलिए उन्होंने कहा है राम मनोहर लोहिया ने कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण जैसा निष्काम व्यक्ति ना हुआ ना होगा, ये कहा। उसको अभिषेक कर दिया, उसका रथ वो ले आए, बहुत रथ उसका बहुत सुंदर था। अब यहाँ पे जब वो मारा गया तो चारों दिशाओं में दिग्विजय हुई और दिग्विजय संपन्न हुई, सारे लोगों को बुलाया गया। अब बस बहुत बढ़िया दृश्य है, भारत के भी लोग आए थे, चीन के लोग आए थे, ईरान के लोग आए थे। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण की जो आदि माता हैं देवयानी, और अर्जुन की जो आदि माता है शर्मिष्ठा, तो वो तो असुर की कन्या है शर्मिष्ठा, और वो असुर के गुरु की कन्या है देवयानी, और दोनों ही भारत की नहीं है, ईरान की है, पारस की। ईरान की लड़कियां बहुत सुंदर होती है, मैंने तो नहीं देखी लड़कियां, लेकिन जो लिखा हुआ बता रहा, बहुत सुंदर होती है। और मैं इससे कहता हूँ बहुत सुंदर होती हैं कि भारत में मुगलों में, मुगल नहीं है कोई, सब तुर्क हैं, तो इनकी पत्नियां सब ईरान की हैं। जिसको नूरजहां कहते हैं आप, उसका नाम मेहरुन्निसा है, ये ईरान की है। मेहरुन्निसा के भाई की लड़की जिसको आप मुमताज महल कहते हैं, ताजमहल है जिसकी आप, उसका नाम अर्जवंद बानो बेगम है, वो भी ईरान की है। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम है, वो भी ईरान की है। तो हमारी दोनों की आदि माताएं, अर्जुन की भी बहुत सुंदर थे, और मैं उनको आज प्रणाम करता हूँ। और इसलिए भी प्रणाम करता हूँ, उस समय हमारा राज बहुत बड़े भूभाग पर था, वो हमें कर देते थे। तो वो कर आया, चीन से आया, दूसरे देशों से आया, ईरान से आया, सारे भारत से आया, और एक बहुत बहुत प्यारा दृश्य बना। तो एक उसमें होता है अमृत स्नान के बाद पूजा, अग्र पूजा। ये दृश्य बहुत बहुत ही कमाल का है महाभारत में। इसको कथावाचकों को विस्तार से बताना चाहिए, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं है, शायद पढ़ते पढ़ाते नहीं है, उनके कोर्स में ये नहीं है। तो मैं तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल अच्छा नहीं लगा या बुरा लगा ये कह लो। वो 2 लाख की चप्पल बताई, आज वो 6 लाख की, उसमें क्या टूथ वो लग रहे हैं वो नकल कराने के। तो बताओ, जब ये काम पढ़े लिखे लोग करेंगे, प्रतिभा का उपयोग ये करेंगे, तो जो भगवान कृष्ण के चरित्र का, राम भगवान के चरित्र का गायन करते हैं, वो पौरुष का, पुरुषार्थ का, राष्ट्रीय भावना का
वो तो देखें, उसका चित्रण करें, बच्चों में जागे, वो जागृति आए, चले बहती। तो सब लगे हुए हैं, राजा बैठे हैं, एक से एक बड़ा राजा बैठा है, स्नातक लोग बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, लिट्टिज लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े वैश्य सेठ बैठे हैं, सम्मानित शूद्र भी बैठे हैं। एक बात का ध्यान रखना है इस सत्संग से, शूद्र जब 90 वर्ष का हो जाता है तो वो पूज्य हो जाता है, ये ध्यान रखें आप। शूद्र जब 90 वर्ष का हो जाता है तो वो आयु वृद्ध और ज्ञान वृद्ध दोनों हो जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो पूज्य शूद्र भी बुलाए गए थे जिनकी आयु और ज्ञान बढ़े चले थे। और महाभारत में प्रश्न हुआ है, ये पूछा है अजगर ने युधिष्ठिर से कि ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? जो तप करता है, तपस्या करता है, सत्य बोलता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, कभी किसी की नौकरी नहीं करता, चाटुकारिता नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि शूद्र के लक्षण, चांडाल के लक्षण क्या हैं? तब उसने वो बताए। तब उन्होंने कहा, नहुष है वो, ययाति के पिता, अजगर बने हुए। तब उन्होंने कहा कि अगर किसी शूद्र में वो लक्षण है ब्राह्मण के, तो बोले वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो पूज्य है। और किसी ब्राह्मण में शूद्र के लक्षण है तो वो शूद्र है, ब्राह्मण नहीं। फिर उसने एक बारीक प्रश्न किया है, ये हमें जानना चाहिए। उसने कहा कि महापुरुष की पहचान कैसे होगी? जाति से, वर्ण से, व्रत से। देखो सत्संग में ये चीजें स्मिता जी नोट करने की है, ये रत्न है महाभारत के। तो ये कितना बढ़िया प्रश्न है। तो उन्होंने कहा आज जाति से और वर्ण से पहचानना मुश्किल है, व्रत से पहचाना चाहे। व्रत, आपका व्रत का मतलब है आपका आचरण क्या है। व्रतम यत्नेत, व्रत की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है। तो उन्होंने कहा जिसका चरित्र महान है वो महान है, चाहे वो जिस वर्ण का हो, जिस जाति का हो। तो युधिष्ठिर की राजसभा में सम्मानित शूद्र भी बैठे थे। भीष्म पितामह खड़े होते हैं। और ये ध्यान रखने की चीज है बहनों और भाइयों, हम समझते हैं भीष्म पितामह सीनियर मोस्ट है। नहीं, वहाँ भीष्म पितामह के चाचा नहीं बल्कि ताऊ बैठे हैं, वालिक, और वो लड़े हैं महाभारत की लड़ाई, और वो अभिमन्यु से भी लड़े हैं। तो लेकिन वालिक को वो उतनी मान्यता नहीं थी जितनी भीष्म थी। भीष्म को वैसे भी अवतार कहा जाता है। तो भीष्म जी ने खड़े होकर कहा, युधिष्ठिर, ऐसी परंपरा है अपने यहाँ 1 वर्ष बिताकर जो राजा, अतिथि, स्नातक, विद्वान आए उसकी पूजा होनी चाहिए। और तुम्हारे यहाँ तो भूमंडल भर के श्रेष्ठ पुरुष आए हुए हैं, इनकी पूजा करो। युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, दादाजी कहाँ से शुरू करें? ये बड़ी बात आ गई। पहले किसकी पूजा करें? अग्र पूजा कहा जाएगा। तो भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, जैसे वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवित हो जाता है, जैसे अंधकार से भरा हुआ क्षेत्र सूर्योदय होने से प्रकाशित हो उठता है, हमारी ये सभा हर्षित नयन, प्रसन्न वदन, भगवान श्री कृष्ण से आह्लादित और प्रकाशित हो रही है। तुम सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दो। अर्घ्य में बहनों भाइयों चरण धोए जाते थे, वस्त्र दिया, अंग वस्त्र दिया जाता, गाय भेंट दी जाती थी, मधुपर्क दिया जाता था। एक पहले इंटरमीडिएट में किताब चलती थी मधुपर्क,
तो उसको जो हिंदी पढ़ाता था वो मधुपर का अर्थ नहीं जानता था, और बड़ी मुसीबत ये मैं भी नहीं जानता था तब मधुपर का अर्थ। तो एक दिन बच्चों ने पूछ लिया कि गुरुजी मधुपर का क्या अर्थ है, तो मैंने वैसे कह दिया, मैंने कि मधु शहद को कहते हैं, मीठी वस्तु। लेकिन बाद में मुझे पता चला मधुपर्क में 3 चीजें होती हैं, शहद होता है, घी होता है, दही होता है, इसका मिश्रण दिया जाता है। क्योंकि ये हमारा जो देश है गर्म है, इसमें ठंडी चीजें दी जाती हैं, और वो इंग्लैंड वगैरह में वहाँ वार्म रिसेप्शन है, वो ठंडा देश है तो गर्म, यहाँ शीतल स्वागत है। जब ये हुआ रहा था तो एकदम शिशुपाल खड़ा हो गया, और शिशुपाल बहनों और भाइयों, भगवान श्री कृष्ण का सगा फुफेरा भाई है। जैसे अर्जुन फुफेरे भाई हैं, 5 बहन हैं कुंती, 5 राजाओं को ब्याही। तो दमघोष नाम है शिशुपाल के पिता को, चेदी का, जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, यहाँ का राजा था शिशुपाल। हाँ। और सेनापति था ये जरासंध। शिशुपाल ने आपत्ति कर दी, बोले मुझे आपत्ति है इस पूजन पर। क्या आपत्ति है, लोगों ने कहा। तो उन्होंने कहा ये राजसूय सभा, तर्क बहुत अच्छा है, तर्क बहुत अच्छा है, इसको ग्रहण करें इसको। ये राजसूय सभा है, और राजसूय यज्ञ करके सर्वश्रेष्ठ बनेंगे युधिष्ठिर, सारे भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो इसमें किसी ऐसे राजा का जिसको चमर छत्र सिंहासन प्राप्त है, अर्थात जो राजतंत्र का राजा है, उसका चयन होना चाहिए। कृष्ण कहीं के राजा नहीं हैं। बहुत प्यार से ये सब चीजें समझने की है हमारी संस्कृति की। कृष्ण कहीं के राजा नहीं हैं। और बहन और भाइयों, हम क्या कहते हैं उनको, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। तो क्या अंतर हुआ, उसका ऑब्जेक्शन सही है अपनी जगह, आपत्ति सही है उसकी, कि राजाओं के ऊपर ऐसे व्यक्ति को क्यों उठा रहे हो जो राजा नहीं है। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मार दिया तो ब्राह्मणों ने कहा हम आपका राज्य तिलक करते हैं, आपको राजा बनाते हैं, तो आप ध्यान रखना, इस बात को लिख के रखना, दिल पर लिख के रखना, डायरी में लिख के रखना। हम भगवान राम का इसलिए आदर करते हैं, उन्होंने पिता के वचन रखने के लिए राज्य नहीं लिया, भरत को दे दिया। लेकिन आप ध्यान रखें भगवान कृष्ण ने क्या कहा। भगवान कृष्ण ने कहा शताब्दियों वर्ष पूर्व हमारे आदि पूर्वज महाराज ययाति ने हमें राजतंत्र के अधिकार से वंचित कर दिया है। मैं उनकी मान्यता को भंग नहीं करूंगा। कितनी दूर तक बात रखी, हजारों साल तक की। ये कृष्ण चरित्र के वो मोती हैं जो इन्हें बाबलों को नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, अध्ययन ही नहीं करते हैं, कोई निष्ठा नहीं है उनकी। ओ कितना ऊंचा चरित्र चला गया। कोई रोक देता, भगवान का राज तिलक होता तो, और राजा बनते, लेकिन मना कर दिया। ये है चरित्र की शुभ्रता, चरित्र की है। और तब उसने कहा ये कहीं के राजा नहीं है, ये तो गणराज्य के प्रमुख हैं, और 2 का गणराज्य है तो 2 प्रमुख हैं, ये पूरे प्रमुख नहीं है, उग्रसेन और श्री कृष्ण। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या टाइम तो ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, आप बहुत रोचक चल रहे हैं, और आप कृपया इसको पूर्ण भी कीजिए जी। अब क्या होता है, उसने जब कहा ये बात तो भीष्म पितामह ने बचाव किया भगवान का। उसने फिर कुछ बातें कही बंद, बहुत बढ़िया, आप समझे। कृष्ण गौ हत्यारा है, कृष्ण स्त्री का हत्यारा है। पूतना मारी है, दोनों ने एक एक स्त्री मारी है। राम ने भी एक स्त्री मारी है और भगवान कृष्ण ने भी एक स्त्री मारी है। तो ये गोघन गाय मारी है इसने, यानी गाय के
वंश का बछड़ा मारा है वृषवासु, तो इसलिए गो हत्या कहलाई वो। इसने उसको मारा है, भले ही वो राक्षस था लेकिन बछड़े का रूप धर के आया। और क्या कहा उसने, स्त्री हंता है, इसने पूतना को मारा, उतना तो पूतना। फिर दूसरी बात कही उन्होंने कहा इसने जिसका अन्न खाया उसे ही मारा, कंस का अन्न खाया इसने, कंस राजा है, राजा था, इसने उसे ही मार दिया। यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और उन पर आप चर्चा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं, कृपाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं, शल्य युधिष्ठिर से कहते हैं, चारों एक ही बात कहते हैं, मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ मनुष्य का दास नहीं है। हम दुर्योधन के अर्थ से बंधे हुए हैं, इसलिए हे युधिष्ठिर हम तुम्हारी तरफ से लड़ नहीं सकते, इसके अतिरिक्त तुम कोई और वरदान हमसे मांगो। लेकिन भगवान का चिंतन देखें, ये भीष्म का चिंतन है, द्रोण का चिंतन है, कृपाचार्य का चिंतन है, शल्य का चिंतन है। मैं आपको वो मोतियों की ओर ले जा रहा हूं जिन्हें हमें जानना चाहिए। और हमारा संसार में जब जगत गुरु क्यों कहलाते थे, भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न है अन्न किसका है, धन का हो या अन्न, अन्न किसका है? अन्न तो किसान का है जो पैदा करता है। और बंधु और बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों बुजुर्गों, वेद में एक बहुत बड़ी बात लिख रही है, जो हल नहीं जोतता वो हमारा राजा ना बने। क्या बढ़िया बात कही है। आपको मालूम है राजा जनक हल जोत रहे थे जब तो सीता मिली, तो ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है कि राजा हल जोतते थे। तो उन्होंने कहा जो हल नहीं जोतता वो किसानों की समस्या नहीं समझेगा, वो हमारा राजा ना बने। तो श्री भगवान क्या कह रहे हैं, ये धन प्रजा का है, ये अन्न प्रजा का है, राजा का नहीं है। और राजा कौन है? बहनों और भाइयों, अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में राजा को राष्ट्रभृत्य, राष्ट्र का नौकर कहा है, राष्ट्र का नौकर। इन चीजों का आप आनंद लें, आपको गर्व होगा अपनी राजनीति जानने का। अब कोई नेता अपने को नौकर मानने को तैयार है, लूट मार कर रहे हैं, तो रोज पकड़े जा रहे हैं, भले आते हैं, फिर कह रहे हैं कि साहब हमारे पीछे सीबीआई छोड़ दी, फलाना छोड़ दी। अब तुमने घपले कर रखे, जब ही तो हो रहा है ये। तो श्री भगवान का चिंतन कितना निर्मल है कि ये जो अन्न है, ये जो धन है, ये प्रजा का है और राजा प्रजा का नौकर है। और बहनों और भाइयों, जब राजा का अभिषेक होता था तो सारी नदियों का जल मिलाकर एक पात्र में भरा जाता था, प्रमुख कुओं का भरा जाता था, समुद्रों का भरा जाता था, और उस बर्तन में 100 छेद होते थे और वो छिड़का जाता था। अभिषेचन छिड़कने कहते हैं, तो वो छिड़का जाता था पवित्र जल। क्या क्या इसका एहसास था? 100 छेद से मतलब है राजा 100 वर्ष तक निरापद राज करे। एक दूसरी, जिन नदियों का जल है, जिन कुओं का जल है, जिन तीर्थों का जल है, जिन समुद्रों का जल है, उनकी और उनके निवासियों की, पशुओं की, पक्षियों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। और फिर क्या कहा जाता था, आत्वार्ष मंत्र हो, तू हमारे बीच का है, बाहर का व्यक्ति नहीं है। हम तुझे इसलिए राजा बनाते हैं, कृष्यत्वा रय्यत्वा पोषायत्वा, तू कृषि की उन्नति करेगा, धन की उन्नति करेगा, संपत्ति का समान विभाजन करेगा, ये ऊंच नीच की खाई को, मालदार गरीब की खाई को समाप्त करेगा। और फिर राजा कहता था, यांच रात्रिम जाए हम, जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है, यांच प्रेतास्मि, जिस रात्रि में मैं मरूंगा, तद उभयम, उन दोनों के बीच, मेरे जन्म से मृत्यु तक, तद उभयम अंतरेण, उनके बीच में सुकृतम, मैंने जो पुण्य किए हैं
आयु सुकृतम आयु प्राणम, मेरे प्राण ब्रंजीथा सब नष्ट हो जाएं, मेरी संतान नष्ट हो जाए, मेरे पुण्य नष्ट हो जाएं, यदि ते द्रोह्येम इति, यदि मैं प्रजा के अधिकारों का हनन करूं। कोई नेता कर लेगा ऐसे प्रतिज्ञा? ये कथावाचकों को बतानी चाहिए, खा खा के मोटे हो रहे हो, लाखों लाखों रुपए घर को ले जा रहे हो, तो नेता जब सुन ही नहीं रहे, तुम सुना नहीं रहे, तो उन्हें पता कैसे चलेगा क्या दर्शन है, क्या चिंतन है, क्या भगवान का चिंतन है, क्या चाणक्य का चिंतन है, क्या वेद का चिंतन है। तो श्री भगवान कहते हैं कि राजा वो दंड का पात्र है जो प्रजा से वेतन तो लेता है 1/6 भाग कर के रूप में, रक्षा नहीं करता। और भगवान श्री कृष्ण और स्पष्ट करते हैं, महाभारत के अनुशासन पर्व में है, जो राजा टैक्स लेकर प्रजा का पालन नहीं करता वो उस कुत्ते के, पागल कुत्ते के समान है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है, जैसे पागल कुत्ते को घेर कर मार के समाज की रक्षा की जाती है, उसे मार दिया जाए। और मैं आपको फिर ले चलूं, भगवान ने दुर्योधन का अन्न ठुकरा दिया, भीष्म का अन्न ठुकरा दिया, द्रोण का अन्न ठुकरा दिया, वाली का ठुकरा दिया, कृपाचार्य का ठुकरा दिया, और कहा एकमात्र विदुर का अन्न ही यहाँ करने योग्य है। और क्या कहा? दुष्टाभि संगितम अन्नम, इन लोगों का अन्न दुष्टता से सना हुआ है। हम धर्म की रक्षा इसलिए भी नहीं करते, हम किसी का भी खा लेते हैं, किसी के साथ बैठ जाते हैं, हम ये नहीं देखते इसकी कमाई क्या है, इसकी नौकरी क्या है, इसकी आमदनी क्या है। इससे हमारा अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है, अब हम वहीं आए लौट कर, वो क्या कह रहा है कि इसने जिसका अन्न खाया उसे ही मार दिया। और भगवान कह रहे हैं वेद में ये लिखा है उस राजा का वध कर देना चाहिए जो प्रजा के साथ अत्याचार करता है। सभा और समिति ये प्रजापति की पुत्रियां हैं, जो इनका उल्लंघन करेगा वो बलात्कार के समान पाप माना जाएगा। अब वो और कुछ बढ़ बढ़ कर बात कहता है, अगर आपको वयोवृद्ध की पूजा करनी थी तो भीष्म की कर देते, अगर आपको आचार्य की करनी थी तो द्रोण की कर देते, आपको आयु वृद्ध की पूजा करनी थी तो कृष्ण के बाप आए हुए हैं वसुदेव की कर देते, पढ़े लिखे ब्राह्मण की पूजा करनी थी तो अश्वत्थामा की कर देते, ऋत्विक वेदज्ञ की पूजा करनी थी तो व्यास बैठे हुए हैं। और गजब कर दिया बहनों, क्या बात आई। कभी कभी मुझे वो बात आ जाती है जो मैं 50 साल पहले पढ़ी है, अब मुझे खुद भी ताज्जुब होता है। और उन्होंने एक गजब की बात कही, हिला के रख दी सारी सभा शिशुपाल ने। तुम इसे ईश्वर कहते हो? ये तो ब्राह्मण भी नहीं कहता अपने को। क्या तर्क दिया, वाह गजब है। एक विद्वान यहाँ आया था मेरे पड़ोस में, वो किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, उसने यही कहा कि शिशुपाल ने जब कहा कि ये तो अपने को ब्राह्मण भी नहीं कहता, तुम्हें इसी ईश्वर कह रहे हो। तो मैंने उससे तर्क नहीं किया, क्योंकि वो मेहमान के रूप में आया था और उम्र में भी मुझसे बड़ा था। बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, दीवार से सर नहीं टकरानी चाहिए, हर समय बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मैं जवाब दे रहा हूँ उस बात पर। जब उसने कहा कृष्ण तो अपने को ब्राह्मण भी नहीं कहता, और दूसरी चीज साइड बाय साइड, महाभारत में 2 पाठ वेद हैं। एक जगह लिखा है कि भगवान ने चरण धोए, भगवान ने चरण धोए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले महापुरुष हैं, उन्होंने कहा ये गलत है, भगवान ने किसी के चरण नहीं धोए। क्या ब्राह्मणों के चरण धोना कोई बड़ी बात है? उन्होंने प्रश्न किया है। क्या रसोई जो बनाते हैं वो भी तो ब्राह्मण होते हैं, क्या भगवान ने उनके भी चरण धोए होंगे? अरे ध्यान से देखो आगे क्या लिखा है। तो बहन और भाइयों, पर्वाध्याय में लिखा है कि सबको जब काम बट गए तो इन्होंने तो ये बढ़ा दिया, भगवान कृष्ण ने मांगा चरण धोने का, और 1 लाख ब्राह्मण की जब संख्या हो जाती थी तब भोजन का घंटा बनता। तो भगवान कृष्ण तो खुद ही घिस जाते, कितने लाख के बहुत चरण धोते।
और हर ब्राह्मण चरण धुलवा लेता भगवान से, उसका कद था इतना बड़ा। मैं तो चलो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं ब्राह्मण मेरे पैर छूते हैं तो मैं उनसे मना करता हूँ। तो भगवान कृष्ण से कैसे पैर धुलवा लेगा ऐरा गहरा नत्थु कह रहा। और वहां पर साफ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने ये व्रत लिया कि प्रारंभ से अंत तक मैं युधिष्ठिर के इस राजस्व यज्ञ की रक्षा करूंगा और जो विघ्न आएगा उसे समाप्त करूंगा। और बहनों, विघ्न आया शिशुपाल के रूप में, और चक्र सुदर्शन की धार पर उसको उतार कर निर्विघ्न समाप्त कर दिया। उन्होंने किसी भी ब्राह्मण के चरण नहीं धोए। अब मैं और बात कहता हूँ आपके, ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात है, ब्राह्मणों में जन्म लेना सामान्य बात है, लेकिन या ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा। अब मैं एक और कठोर बात कह रहा हूँ और आप उसकी चर्चा करें। ब्राह्मण कथा नहीं कहता है, कथा कहना ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण का काम है आपको दीक्षा देना, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देना, जिससे वो परमात्मा से सानिध्य प्राप्त कर सके। कथा कहना सूत का काम है। सूत जी कहते हैं, सूत जी। और सूत बहनों और भाइयों, रथ हाँकने वाली जाति में जो पैदा होता है उसको सूत कहते हैं। तो यहाँ सूत तो बहुत हैं, ब्राह्मण कम है, इसलिए वो ज्ञान नहीं हो रहा है। कथा खूब हो रही है कथा, लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि जो ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ ब्राह्मण हैं, बहुत व्यास ब्राह्मण हैं, तो क्या वो कहीं कथा कहते फिरते हैं? ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, याज्ञवल्क्य जनक से ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, अष्टावक्र कोई कहानी किससे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। तो बहुत मुश्किल है ब्राह्मण होना, बहुत मुश्किल है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अर्जुन, हजारों हजारों जन्मों में मनुष्य प्रयत्न करते करते किसी एक जन्म में मुझे प्राप्त कर पाता है। और भगवान ने बहुत स्पष्ट परिभाषा दी है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हे अर्जुन, जिसने सारी कामनाएं छोड़ दी हैं और निष्प्रह हो गया है, निर्मम हो गया है, निरंकार हो गया है, निरहंकार शांति को वो प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म में स्थित ब्राह्मण की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान, उसे शिशुपाल बावले को ये नहीं पता, तो भगवान कृष्ण से बात कर रहा है और भीष्म पितामह से बात कर रहा है। तो भीष्म पितामह ने, बहन और भाइयों, भाई वो शब्द लिखने योग्य हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, जैसे आदित्यों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, बहुत मिसाल हैं। मंत्रों में गायत्री श्रेष्ठ है और ओंकार श्रेष्ठ है अक्षरों में। उसी प्रकार से ऊपर नीचे दाएं बाएं समस्त लोकों में भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। गजब किया। फिर क्या कहा? भीष्म पितामह को बार बार आप पढ़ें, क्या भक्ति रही होगी, क्या समर्पण रहा होगा। भीष्म पितामह कहते हैं, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चावधिकम तथा नृणाम हि लोके को अन्यो अस्ति विशिष्टः केशवादिते दानं दाक्षं श्रुतं शौर्यं ह्री कीर्ति पुत्र तमः संगति धृति स्तुष्टि पुष्टिता उच्यते। अरे भगवान कृष्ण वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। वेद वेदांग और विज्ञान माने अनुभूति है उनको ईश्वर की। वेद और वेदांग का अध्ययन ही नहीं किया, अनुभूति है उनको। और फिर कहते हैं बलम, उनसे ज्यादा बलवान कोई भी नहीं बैठा है। चाहे कोई बताए जिस युद्ध किया हो और वो पराजित ना हुआ हो। और फिर वो कहते हैं बलम चाधिकम तथा नृणाम ही लोके को अन्य अस्ति,
विशिष्टा केशवादित्य, बताओ कौन इनसे श्रेष्ठ है। और मैं फिर लौट आया हूँ जब वो कहता है कृष्ण तो अपने को ब्राह्मण भी नहीं कहते, तो वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। एक तीर से वो अपनी गुडविल गेन करना चाह रहा है व्यास के द्वारा, द्रोणाचार्य के द्वारा, अश्वत्थामा ब्राह्मण के द्वारा, उत्तंक ऋषि के द्वारा। जो ब्राह्मण समुदाय बैठा है वो उनकी सद्भावना अर्जित करना चाहता है। लेकिन ध्यान रखने की चीज है, व्यास जी को इस पे कोई ऐतराज नहीं है। वो ऋत्विक, सर्वश्रेष्ठ ऋत्विक व्यास को नहीं बताया जा रहा है, श्री कृष्ण को बताया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ कृष्ण को बताया जा रहा है, व्यास वेद व्यास, व्यास को नहीं बताया जा रहा। व्यास को ऐतराज नहीं है। सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण को बताया जा रहा है, भगवान को, द्रोण को कोई ऐतराज नहीं है। तो जब ब्राह्मणों को ऐतराज नहीं है तो एक मुहावरा, भाई तू कौन मैं खामखा, तू बिना मतलब की बातें कर रहा है, तेरे पास एक वोट नहीं है और गलतफहमी में आ गया है। और गुस्से में तमतमा के भगवान ने कहा, खड़े हुए, उसने भीष्म को नपुंसक कह दिया, युधिष्ठिर को भी गालियां दी, भगवान को भी अपशब्द कहे। हम गलती से ये समझते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को जो समझ रहे हैं, आज वो इस चीज को जाने ना जानते हैं। तो भगवान ने उसको इसलिए नहीं मारा, उसने 100 गालियां दी। भगवान कोई अकाउंटेंट नहीं थे कि वो लिखते रहे क्या गालियां हो गई, वो 99 अपराध करके आया था। आज वो एंट्रेंस जब किया है तो ये उसका 100वां अपराध है। भीष्म को नपुंसक कहना, श्री कृष्ण पर अपशब्दों की बौछार करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना। और तब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, उन्होंने कहा, सभासदों, है तो ये हमारी बुआ का बेटा, हमने इसका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। मैं अपनी बुआ को दिए गए वचनों का मान रखने के लिए ही इसके अपराध सहन करता आ रहा हूँ। एक बार इसने मेरे पिता के अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया था, एक बार इसने द्वारका में आग लगवा दी थी, एक बार इसने अपनी ममेरी बहन विशाला के साथ अशोभनीय हरकत की थी, एक बार इसने बबरू की पत्नी के साथ रूप बदलकर उसके साथ छल किया था। इसने इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं। मैं बुआ के दिए गए वचन से बंधा हुआ था, इसलिए मैंने इसे छोड़ा है। आज मैं बुआ के वचन से मुक्त हो गया हूँ और इसका ये 100वां अपराध है जो इसने किया है। और श्री भगवान ने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया है और शिशुपाल जो है मारा गया है। लोग जो बड़े बहादुर बन रहे थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बाद में युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पूछा व्यास जी भगवान से, क्या शिशुपाल के मरने से पृथ्वी शांत हो जाएगी, राष्ट्र शांत हो जाएगा? व्यास ने कहा, ये शुरुआत है, प्रारंभ है। तुम्हें माध्यम बनाकर क्षत्रियों का बहुत बड़ा संहार। बहनों और भाइयों, आज कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार हम फिर भीष्म पर ही रहेंगे। अभी क्योंकि हमें भीष्म जी की जो सर्वोत्तम चीज है वो विष्णु सहस्र नाम है और भीष्म स्तवराज, वो भगवान की भक्ति कैसे होती है उससे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। ओम शम, सबको धन्यवाद, बच्चों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, सबको आशीर्वाद। जय बहन जी को। आज तो क्या कहूँ कि एकदम ये जो माहौल है ना वो बहुत ही अद्भुत हो गया। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर शिवा त्रिपाठी सरस जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बेहतरीन कवयित्री हैं और बहुत ही मनमोहक अंदाज होता है उनका गुरुजी, और वो हमसे जुड़ी हुई है। और मुझे लग रहा है कि आज जो पहली बार आपको सुन रही हैं तो शिवा त्रिपाठी जी, मैं आपको बस इतना कहूँगी कि हर मंगलवार को इसी समय पे यानी कि 6 बजे शाम को
आदरणीय गुरुजी के साथ हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, भारत की महान विभूतियां। तो प्रत्येक मंगलवार को आप देख सकती हैं, और जो पिछली जितनी भी कड़ियां हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहती हैं, तो मैं यूट्यूब पे जितने भी प्लेलिस्ट हैं मैं इसको डाल दूंगी, यहाँ पे आप देख सकती हैं, या फिर आप मुझसे सीधे संपर्क भी कर सकती हैं। आपके पास मेरा नंबर है। सुनीता निगम जी हैं, इंद्र नारायण राय जी हैं, जय श्री कृष्ण कह रहे हैं आपको, और शिवा त्रिपाठी जी आपको जय हो, सादर प्रणाम कह रही हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लेते चल रही हूँ गुरु जी। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, सुनीता निगम जी हैं, और लगातार लोगों ने बहुत ही अपने भावनाएं आपके प्रति प्रदर्शित की हैं इस कथा के लिए, और लोगों ने कहा है कि आज के समय में बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है, नवीन नहीं है, बस हम लोग कहीं संपर्क में नहीं आ पाए। मैंने हर बार कहा है कि शायद आज के समय में हम लोग पुस्तक उस तरह से ना पढ़ पाए, शायद इसीलिए मेरे मन में विचार आया जब आपसे मैंने बात किया, मुझे लगा कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसलिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो डॉक्टर शिवा त्रिपाठी, आप बिल्कुल सारे कार्यक्रम देखिए, शिवम श्रीवास्तव जी आपसे जुड़े रहे, और साथ में है मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, अर्चना यादव जी, और लवी बंसल जी कह रही हैं कि बहुत अच्छी ज्ञान की बात है, और सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, एकता उपाध्याय जी हैं, आवाज किसी के, संदीप श्रीवास्तव जी हैं, साथ में राजकुमार सेवक जी हैं, और भी बहुत सारे नाम सुधीर श्रीवास्तव जी। सभी को वापस में फिर से बहुत बहुत प्रणाम कहती हूँ, सभी का स्वागत है। आप लोग इस कार्यक्रम को, कम से कम इस कार्यक्रम को जरूर शेयर किया कीजिए अपने वॉल पे, ताकि आपको ढूंढना पड़े, वो आप हर बार आपको सुनती हैं। और गुरु जी बहुत ही अद्भुत, फिर अगले मंगलवार समय पे मिलेंगे। बस के लिए सब लोग ख्याल रखिए अपना, और कल के कार्यक्रम में आप लोग आदरणीय इंद्र नारायण राय जी को सुनना ना भूलिएगा। जिससे भी छंद सीखना है, छंद कौशल का कार्यक्रम उनके माध्यम से होता है, और छंदों के विषय में बहुत ही बारीक जानकारी उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो उससे भी आप लोग जुड़िए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय